नमस्कार मित्रों, इंडियन टैलेंट में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत के 8वें संस्कार की, यानी दीपन संस्कार की। मित्रों, नियमन संस्कार यानी 7वें संस्कार के बाद ही दीपन संस्कार करना चाहिए और दीपन संस्कार के बाद ही पारा सोना बनाने योग्य हो जाता है, क्योंकि अष्ट संस्कारित पारद को ही शिव के वीर की संज्ञा दी गई है। मित्रों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ शुरू करते हैं दीपन संस्कार। दीपन संस्कार से ही पारद में अन्य धातुओं को ग्रास करने की क्षमता आ जाती है। दीपन संस्कार के बाद ही पारद सर्वभक्षी हो जाता है और वह प्रत्येक धातु को अपने में पचा लेने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ विधि 1, काली मिर्च, फिटकरी, कांजी, सुहागा, 500 प्रकार के नमक, राई और चित्रक मूल के साथ घोटकर मंद मंद आग पर पानी के साथ पकाएं, तो वह पारा सभी धातुओं को ग्रास लेने में समर्थ हो जाता है, अर्थात दीपन संस्कार हो जाता है। विधि नंबर 2, यदि फिटकरी, सुहागा, नमक, राई और कांजी के साथ पारद को घोटा जाए तो वह पूर्ण रूप से बुभुक्षित हो जाता है और प्रत्येक प्रकार की धातु को अपने में पचा लेने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जब पारद का दीपन संस्कार होता है तब वह तीव्र, वेगवान, निर्मल और बुभुक्षित हो जाता है। उसमें सब कुछ पचा लेने की क्षमता आ जाती है। विधि नंबर 3, नमक, राई, मिर्च, फिटकरी और सुहागे को कांजी में घोलकर उसमें इस प्रकार के पारद को रखकर यदि हल्की आंच से पकाया जाए तो उसका दीपन संस्कार संपन्न होता है। विधि 4, यदि पारद को नींबू के रस में पकावें तो उसका वीर और तेज बढ़ जाता है, वह पूर्ण रूप से बुभुक्षित हो जाता है और उसका भली प्रकार से दीपन संस्कार हो जाता है। मित्रों, जो व्यक्ति पारे से स्वर्ण सिद्धि करना चाहता है उसको सबसे पहले ये 8 संस्कार करने होंगे, तभी वो इसमें सफल हो सकते हैं, अन्यथा उनकी सारी मेहनत बेकार ही जाएगी। इसलिए ये 8 संस्कारों के लिए इंडियन टैलेंट ने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें से जाके पारद के 8 संस्कारों को देख सकते हैं। आइए मित्रों, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। यदि इस पारे में मिले हुए जल से स्त्री स्नान करे तो उसकी झुर्रियाँ मिट जाती हैं और शरीर की त्वचा ताजी चमकदार बन जाती है। यदि इस पारे की गोली कुछ समय तक गले में धारण करें तो स्त्री का गया हुआ यौवन लौट आता है और वह सुंदर दिखने लगती है। नंबर 3, यदि इस पारे की गोली शरीर पर रगड़े तो सफ़ेद दाग, चकत्ते और मस्से समाप्त हो जाते हैं और शरीर सुंदर हो जाता है। नंबर 4, यह वशीकरण गुटका कही जाती है। जो भी इस गुटका को धारण किए रहता है वह किसी को भी सम्मोहित करने में सक्षम होता है। यदि इस गुटका को कमर में बांधकर स्त्री गर्भ धारण करे तो गर्भच्युत नहीं होता। इस गुटका को गले में बांधा जाए तो उस पर कोई तांत्रिक प्रभाव भी व्याप्त नहीं होता है। इस प्रकार की गुटका नित्य शरीर पर एक बार घुमावे तो उस स्त्री का सौंदर्य एवं यौवन खिल उठता है। यह कायाकल्प गुटका कही जाती है। इसे धारण करने से पुरुष तथा स्त्री का गया हुआ यौवन लौट आता है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, बिना अष्ट संस्कार किए हुए चाहे कोई कितना भी स्वर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहे वह नहीं कर सकता, असफल ही रहेगा। तो मित्रों, हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए यह 8 संस्कार एकत्रित किए हैं। आप YouTube पर भी सर्च मारिए, आपको ये 8 संस्कार पारद के कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसी के साथ मित्रों, आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।